मैं राहुल सर केमिस्ट्री क्लासेस आजमगढ़ से पहली बार आपके साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए आया हूँ। मैंने कई दिनों से ये कहा था कि मैं सिलेबस डिस्कशन आपके साथ करूँगा। जो अनिवार्य विषय का सिलेबस है को करिकुलम का, आज मैं सबसे पहली बार उसको डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, जिसमें बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों समूहों के बच्चों के लिए ये अनिवार्य विषय है, अनिवार्य सह विषय है जिसको पढ़ना जरूरी है। इससे रिलेटेड सिलेबस की कहानी हम लोग कहने वाले हैं और आपके साथ हम ये सिलेबस डिस्कस करेंगे। और आज हम लोग ये सिलेबस को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आइए हम और आप बिना देर किए सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि मेरा जो चैनल बना है आपके YouTube पे, उसका नाम है आजमगढ़ केमिस्ट्री क्लासेस, और आप उस पे जरूर जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और सारे वीडियोस अगर आपको देखना हो तो उससे मेरे साथ जुड़िए। और पहले आइए, उसके पहले हम लोग अपना काम करते हैं और ये सिलेबस को जानने की कोशिश करते हैं कि जो फूड न्यूट्रिशन का सिलेबस है वो है क्या वास्तव में। आज हम और आप पहली यूनिट फूड न्यूट्रिशन की जो टॉपिक्स हैं उसकी पहली यूनिट को समझाएंगे आपको कि ये टॉपिक कैसे होगी, क्या होने वाली है टॉपिक, क्या आप पढ़ेंगे, कैसे पेपर आएगा आपका, उस पेपर में आप आंसर कैसे देंगे, ये सारी बातें आप कंप्लीट करने वाले हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन समय होने वाला है मेरे साथ YouTube पे आपका, जो आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर पूरा सिलेबस बता के दिया जाएगा कि क्या सिलेबस में पढ़ना है, कैसे पेपर में आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा कि रिटन में पेपर आएगा। तो मैं आपको कंफर्म करना चाहता हूं कि पेपर आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, बहुविकल्पी आएगा। और इस बहुविकल्पी प्रश्न में 4 उत्तर होंगे, 4 में से कोई एक उत्तर आपका सही होगा, उस पर आपको टिक लगाना है और ओएमआर सीट में सही से भरना है। आइए पहले हम सिलेबस की जानकारी कर ले। हम आपको बताने वाले हैं कि आपका सिलेबस क्या है। आपने कहा टॉपिक में गए, और जैसे ही टॉपिक में जाएंगे हम लोग तो हम लोगों को ये पता चलेगा कि ये टॉपिक में पहला जो सिलेबस होता है, वो पहला जो यूनिट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ फूड न्यूट्रिशन। क्या यूनिट है? कॉन्सेप्ट ऑफ फूड न्यूट्रिशन। इसमें करना है डेफिनेशन ऑफ फूड, खाद्य पदार्थों की डेफिनेशन आपको इसमें समझनी है कि क्या क्या खाद्य पदार्थ इसमें होते हैं। और फिर हम लोग और भी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हम आपसे ये कहेंगे कि जरा हम लोग डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहला टॉपिक है अपने पास कि डेफिनेशन ऑफ फूड करना है। फूड की डेफिनेशन क्या है। फिर हमने पढ़ना है न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। फिर अगर थोड़ा और पढ़ लिए तो न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, हेल्थ एंड बैलेंस डाइट पढ़ना है, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ना है। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन क्या होता है, अंडर न्यूट्रिशन क्या होता है, ओवर न्यूट्रिशन क्या होता है। और फिर ये सी पार्ट है इसमें, मील प्लानिंग। ये जो मील प्लानिंग एक्चुअल में क्या है। फिर थोड़ी सी चर्चा करेंगे फूड ग्रुप एंड फंक्शंस ऑफ फूड, कैसे खाना काम करता है। आप खाएंगे तो क्या होगा, आपको खाएंगे तो नींद आएगी कि नहीं आएगी आपको, और ज्यादा खा लेंगे तो क्या होगा आपको, इस सब हम बताएंगे आपको। लेकिन उसके लिए पहले आपको जुड़ना पड़ेगा हमारे चैनल से। हमारे चैनल का नाम है आजमगढ़ केमिस्ट्री क्लासेस, और बहुत मजा आएगा आपको, बता दें। तनिक और आगे देखा जाए, अब जो सेकेंड वाला यूनिट है यहू में वही पढ़ना है, खाना पीना के बारे में। ये न्यूट्रिएंट कहते हैं इसको। है देखो मैक्रो है, जो ढेर कुल चाहिए आपके शरीर में, बॉडी में ढेर कुल चाहिए, उसको मैक्रो कहते हैं। और जो तनी से चाहिए उसको क्या कहते हैं, माइक्रो। तो मैक्रो भी चाहिए, माइक्रो भी चाहिए। और ये चीजें थोड़ी सी आगे बढ़ाएं तो भैया ये लिखा है, ये आरएनए है, ये सोर्स है, फंक्शंस है, डिफिशियंसी एंड एक्सेसिव। तो भैया इसमें क्या क्या चाहिए आपको, कार्बोहाइड्रेट। जितना खाना खाते हैं आप चबा चबा के, उस सबका सब कार्बोहाइड्रेट होता है। फैट होता है, इसको खाना तेल में पी जाइए, आ जाएगा फैट आपकी बॉडी में।
तो ये सब फैट की कैटेगरी है। तो पहला यूनिट डिस्कस किया, पहला यूनिट में 2 चैप्टर पढ़ना है, एक तो कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन पढ़ना है, दूसरा में आपको पढ़ना है न्यूट्रिएंट्स, जिनमें मैक्रो और माइक्रो की कहानी है। अब हम लोग इसके आगे बिना समय गवाए चलते हैं जी। अपने पास इसमें देखिए हम लोगों को कुछ और भी चीजें पढ़नी है, जैसे आपको पढ़ना है कि प्रोटीन क्या होता है, मिनरल क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, मिनरल क्या होता है, इसमें कैल्शियम क्या है, फास्फोरस क्या है, सोडियम क्या है, ट्रेस एलिमेंट की बात करनी है, आयोडीन के बारे में पढ़ना है, टाटा नमक खाएं आयोडीन युक्त रहे, और एकदम मुस्कुराए घेंगा कभी आपको नहीं होगा। आइए थोड़ा और आगे चलता हूं। अब इसमें फ्लोरीन की बात करनी है और हमको जिंक की बात करनी है, फिर थोड़ा विटामिन भी खिला देना है आपको। जैसे ही आपको विटामिन हम खिलाएंगे ना, आप मुस्कुराएंगे एकदम, और तगड़े में मुस्कुराएंगे, खूब मजे में मुस्कुराएंगे, बहुत मजा आने वाला है। फिर अगर नहीं कुछ मिला तो पानी पिला देंगे हम आपको वाटर सोल्यूबल विटामिन की कहानी पढ़नी है। विटामिन बी और सी पढ़ना है सर आपको। क्या होता है विटामिन? तो एक वैज्ञानिक था फुंक ने बताया था विटामिन के बारे में, उसको भी पढ़ाऊंगा मैं, और सब कुछ आपको ऑनलाइन मिलेगा। फैट में सोल्यूबल विटामिन क्या होता है, विटामिन ए क्या होता है, डी क्या होता है, ई क्या होता है, के क्या होता है। पानी के बारे में आपको बताऊंगा, कौन सा पानी पीना है, कौन सा नहीं पीना है। डाइटरी फाइबर क्या होता है, जो जिम उम जाते हैं तो लोग खा के मोटा जाते हैं, कौन वाला फाइबर पी जाते हैं। ये सारी बातें मेरे साथ पढ़नी है। और 100 डे ऑफ न्यूट्रिशन सरकार की योजना है, ये 100 डेज ऑफ न्यूट्रिशन। इसको कैसे करना है, क्या करना है, वो सब बताया जाएगा आपको। इसमें जो फैक्टर अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ चाइल्ड, कौन कौन से कारक है जो बच्चे के जन्म से लेके उसकी वृद्धि में सहायक है, ये आपको बताना है। ये है पेरेंटल, 280 दिन तक बच्चे को कैसे रखें, वो पढ़ना है आपको। इसमें थोड़ी सी और मेहनत करें तो ये ब्रेस्ट फीडिंग है, बच्चे को 6 माह तक कैसे माता द्वारा दूध को जो है उपलब्ध कराया जाता है, उस माँ को क्या क्या उस दौरान खाना चाहिए, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी होती है। तो थोड़ी सी चर्चा और हम करने वाले हैं आपके साथ कि इस तीसरी यूनिट के बाद हम लोग जब अगली यूनिट में जाएंगे, और इस यूनिट में हम क्या आपको बताएंगे। ये यूनिट है कम्युनिटी हेल्थ ऑफ कॉन्सेप्ट, सामूहिक ज्ञान, सामूहिक शारीरिक शिक्षा, सामूहिक सुरक्षा, कैसे आपका शरीर सुरक्षित रहे, ये सारी बातें मुझको और आपके साथ करनी है। और इसमें सबसे पहले आता है कॉमन डिजीज। वह कौन सी डिजीज है जो सोसाइटी में पहुंच सकती है, सोसाइटी को कैसा खाना खिलाएं कि बीमारी ना फैले, यह सब आपको पढ़ना है मेरे साथ यूनिट 4 में। और इसके बाद आपको ये सबसे बड़ी बीमारी है जो सोसाइटी से जुड़ी हुई है, जिसको डायबिटीज कहते हैं, यह कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, क्यों टेंशन होने पे बीपी हाई हो जाता है, क्यों लोग मोटे दिखाई देते हैं, ये सारी बातें आपको कहनी है। आपको ये बताना है कि क्यों डायरिया हो गया आपको, क्यों आपके माता पिता और घर के अगल बगल के लोगों को टाइफाइड आजकल हो रहा है, क्या आप करें कि टाइफाइड ना हो, कहां पानी रखें, कैसा पानी रखें, क्या क्या करना है। नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोग्राम पॉलिसी एंड इंप्रूविंग डाइटरी, ये भी पढ़ना है कि सरकार ने क्या क्या चीजें उपलब्ध कराई हैं आपके लिए, क्या क्या चीजें ला रहा है सरकार आपके लिए, वो पढ़ना है। और इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड, हम क्या खाएं, हम क्या खाएं कि आप और हम इम्यूनिटी को बूस्ट कर ले, ये सारी बातें यूनिट 4 में मेरे साथ पढ़नी है। और मैं ये सारा सिलेबस आपके साथ डिस्कस किया, मैंने वादा किया था कि मैं यूट्यूब पे आऊंगा, मैं आया और मैंने आपके लिए सिलेबस उपलब्ध कराया। और ये जरूरी है, बहुत जरूरी है कि मैं जो वादा करता हूं उसको जरूर निभाता हूं, और मैं आया हूं, लेकिन इसके लिए आपको भी कुछ करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरे वीडियोस और लेक्चर्स आपके यूट्यूब पे इसी तरह से पहुंचते रहें,
तो आजमगढ़ केमिस्ट्री क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन करें। और सारी व्यवस्थाएं, वो केमिस्ट्री की हो, को करिकुलम की हो, कंप्लीट सोल्यूशन आपका अपना डॉक्टर राहुल सर आपके लिए हमेशा उपलब्ध कराएगा। तो सब्सक्राइब जरूर करें आजमगढ़ केमिस्ट्री क्लासेस। आइए एक बार हम लोग उस पेज को देख लेते हैं जिस पेज को सब्सक्राइब करने की बात आपको मुझको करनी है। ये रहे आपके डॉक्टर राहुल सर, मैं आपके सामने, और आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है आजमगढ़ केमिस्ट्री क्लासेस। और YouTube पे जाके सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और मजेदार होने वाला है वीडियो, मजा बहुत आएगा आपको। आपको करना क्या है, आपको जाना है सीधे YouTube पे और सर्च करना है आजमगढ़ केमिस्ट्री क्लासेस। आपको क्या सर्च करना है, आजमगढ़ केमिस्ट्री क्लासेस सर्च करना है, और सब्सक्राइब जहां लिखा होगा ना उसी को बहुत आराम से ऐसे सब्सक्राइब करना है। और जब सब्सक्राइब हो जाएगा तो आपको इस तरह से चमकता हुआ नजर आएगा ये, तो आप समझ जाइएगा कि आपका सब्सक्राइब हो गया है। और इसलिए वीडियो के लिए मैं आपसे जुड़ा, आप आजमगढ़ केमिस्ट्री क्लासेस से जुड़िए, मुझसे जुड़िए। मैं केमिस्ट्री को भी पढ़ाता हूँ, सभी को शेयर कर दीजिए वीडियो, और बता दीजिए कि आपके डॉक्टर राहुल सर आ चुके हैं यूट्यूब पे, सबको बताना जरूरी है। धन्यवाद आपका।